शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है जो कान में पाई जाती है। कान में कुल 6 हड्डियां पाई जाती हैं जिसमें मैलियस, इनकस एवं स्टेपिज की एक एक जोड़ी हड्डियां होती हैं। यह छोटी हड्डियां हैं जिन्हें श्रवणात्मक हड्डियां या कान की हड्डियां कहते हैं। मानव की पसलियां अस्टर्नम के साथ जुड़ी होती हैं। मानव में कुल 12 जोड़ी अर्थात 24 पसलियां पाई जाती हैं। ये अस्टर्नम के साथ जुड़ी होती है। मनुष्य में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है? ऑप्शन बी यानी अंतरिम आयु। मनुष्यों में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है? अंतरिम आयु। कोशिकाओं से नई हड्डी के गठन की प्रक्रिया को अस्थि भवन कहा जाता है। अस्थि भवन परीक्षण द्वारा मनुष्य की अंतरिम आयु का पता लगाया जाता है। अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक कंडरा कहलाता है। अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक कंडरा कहलाता है। अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक कंडरा यानी टेंडन कहलाता है, जबकि अस्थियों से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक को लिगामेंट कहते हैं यानी स्नायु कहते हैं। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो बी यानी 656। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताइए। तो डी यानी 700। कंकाल की और मांसपेशियों की 700। दांत की कठोर इनेमल परत क्या होती है? तो दांत की इनेमल एक विशेष प्रकार के कठोर पदार्थ की बनी होती है जो कि हाइड्रोक्सी एपेटाइट कहलाता है। दांतों की इनेमल परत में 96% अकार्बनिक व 4% कार्बनिक पदार्थ होते हैं। दांतों की इनेमल परत मुख्यतः हाइड्रोक्सी एपेटाइट की बनी होती है। इनेमल में हाइड्रोक्सी एपेटाइट के अतिरिक्त कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, फ्लोरीन इत्यादि भी होते हैं। यह एक लवण साल्ट है जो कैल्शियम फॉस्फेट तथा हाइड्रोक्सिल से मिलकर बनता है। यह एक लवण साल्ट है जो कैल्शियम फॉस्फेट तथा हाइड्रोक्सिल से मिलकर बनता है। एक वयस्क मनुष्य में कितने स्वदंत होते हैं? तो डी यानी 4। एक वयस्क मनुष्य में 4 स्वदंत या रदनक होते कैनाइन पाए जाते हैं। इन दांतों का शिखर भोजन को चीरने फाड़ने के लिए पैना या नुकीला होता है। कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? तो यानी दूसरा कृतंक। कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? दूसरा कृतंक। हाथी के ऊपरी जबड़े के 2 कृतंक जीवन भर वृद्धि करते रहते हैं और बड़े एवं लंबे गजदंत के रूप में बदल जाते हैं। हाथी के दांत का विशाल रूप से बढ़ा हुआ कौन सा हिस्सा है? तो ऑप्शन होगा ए यानी ऊपरी कृतंक दंत। हाथी के दांत का विशाल रूप से बढ़ा हुआ कौन सा हिस्सा है? ऊपरी कृतंक दंत। औसत मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1.36 kg। औसत मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? 1.36 kg। औसत मानव मस्तिष्क का वजन लगभग 1.3 kg होता है। किसी पेशी के संकुचनशील प्रोटीन होते हैं? तो एक्टिन और मायोसिन। किसी पेशी के संकुचनशील प्रोटीन होते हैं एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं। यह पेशियों को सिकोड़कर शरीर एवं अंगों की गति प्रदान करता है। निम्न में से किस केसरुकी में बहिकंकाल नहीं होता है? तो ए यानी एम्फीबिया उभयचर। निम्न में से किसकी केसरुकी में बहिकंकाल नहीं होता है? एम्फीबिया उभयचर। बहिकंकाल वे रचनाएं होती है जो त्वचा की बाहरी सतह पर स्थित रहती हैं और इसी को सुदृढ़ बनाने का काम करती हैं, जैसे मछलियों एवं सरीसृपों की सल्कें, पक्षियों एवं
स्तनियों के पंजे इत्यादि। एम्फीबिया उभयचर प्राणी में बहिकंकाल नहीं होता है। बहिकंकाल वे रचनाएं होती हैं जो त्वचा की बाहरी सतह पर स्थित रहती हैं और इसी को सुदृढ़ बनाने का काम करती हैं, जैसे मछलियों एवं सरीसृपों की सल्कें, पक्षियों एवं स्तनियों के पंजे इत्यादि। एम्फीबिया उभयचर प्राणी में बहिकंकाल नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक है? तो सांप। स्तनपायी मैमल में पसलियों की संख्या अधिक होती है। मानव में 12 जोड़ी अर्थात 24 पसलियाँ पाई जाती है। सांप के पृष्ठभाग में 200 से 400 हड्डियाँ प्रत्येक एक जोड़ी पसलियों के साथ पाई जाती हैं। मानव में पसलियों की संख्या कितने जोड़े हैं? तो सी हो जाएगा 12। मानव शरीर में पसलियों यानी रिब्स की संख्या 12 जोड़ी अर्थात 24 होती है। प्रत्येक पसली वक्ष के समान की ओर उत्तरोधिक स्टर्नम तथा पीछे की ओर वक्षी के सिरुकाओं यानी कि थोरेसिस वर्टेब्रे से संबंधित रहती हैं। पसलियाँ कमान की भांति झुकी हुई होती हैं। सभी पसलियाँ मिलकर सभी बेलनाकार पिंजरा केज बनाती हैं और जिसमें फेफड़े तथा हृदय स्थित होते हैं। ओडोंटोलॉजी जो ओडोंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसका संबंध किसके अध्ययन के साथ है? दंत के साथ। ओडोंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है जो दांतों, उनकी संरचना और विकास तथा उनकी बीमारियों से संबंधित है। अक्कल दाढ़ क्या होता है? अक्कल दाढ़ तीसरी दाढ़ होती है। अक्कल दाढ़ या तीसरे च्यवन दांत उन दांतों के नाम हैं जो आखिर में निकलते हैं। अधिकतर लोगों को चाल अक्कल दाढ़ होती है। ओस्टियोसाइट पाए जाते हैं यानी अस्थि में। ओस्टियोसाइट अस्थि में, कॉन्डोसाइट उपास्थि में तथा थ्रोम्बोसाइट रुधिर में पाया जाता है। मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है? तो कैल्शियम। मानव हड्डी का मुख्य घटक है कैल्शियम। ठीक है।